स्टूडेंट तो क्वेश्चन देखेंगे भारतीय दंड संहिता। क्वेश्चन नंबर 41 मेकनाटन का मामला संबंधित है। ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी चित्त विकृतता, ऑप्शन सी मत्ता, ऑप्शन डी दुर्घटना। स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन बी चित्त विकृतता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला संबंधित है। ऑप्शन ए 303, ऑप्शन बी 306, ऑप्शन सी धारा 309, ऑप्शन डी धारा 497। स्टूडेंट्स सेक्शन 303 में दिया गया है आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, और धारा 306 में आत्महत्या का दुष्प्रेरण। सेक्शन 309 में आत्महत्या करने का प्रयत्न, और धारा 497 में जार कर्म। स्टूडेंट्स तो मैंने सारी सेक्शंस भी डिफाइन कर दिए हैं कि कौन से सेक्शन में क्या दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए 303। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 निम्न में से कौन एक सतत अपराध है। ऑप्शन ए बलवा, ऑप्शन बी व्यापरण, ऑप्शन सी अपहरण, ऑप्शन डी बलात्संग। स्टूडेंट्स बलात्संग है वह दिया गया है 375 में, और अपहरण दिया गया है सेक्शन 362 में, और व्यापरण दिया गया है 359 में सेक्शन। तो स्टूडेंट्स यह सेक्शंस मैंने अभी डिफाइन कर दिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो मैंने आपको बता ही दिया है, ऑप्शन सी अपहरण, जो कि धारा 362 आईपीसी के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 प्रत्येक संविधि में जब तक अन्यथा दर्शित न हो आपराधिक मन स्थिति विवक्षित है, यह विचार अभिव्यक्त किया गया है। ऑप्शन ए सरोज बनाम डी रुटजन, ऑप्शन बी आर बनाम डाडले, ऑप्शन सी होर्डिंग बनाम प्राइस, ऑप्शन डी आर बनाम प्रिंस। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सरोज बनाम डी रुटजन। क्वेश्चन नंबर 45 कौन सी धारा दंगा से संबंधित है। स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी धारा 159, धारा 158 में विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना, और धारा 148 में दिया गया है घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा करना, और धारा 146 में बलवा करना दिया गया है। तो यह बहुत कंफ्यूजिंग रहता है दंगा और बलवा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह 159 धारा भारतीय दंड संहिता में समाविष्ट है। ऑप्शन ए 21 चैप्टर, ऑप्शन बी 22 चैप्टर, ऑप्शन सी 23 चैप्टर, ऑप्शन डी 24 चैप्टर। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन
सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, दंगा एक अपराध है। ऑप्शन ए शरीर के विरुद्ध, ऑप्शन बी राज्य के विरुद्ध, ऑप्शन सी संपत्ति के विरुद्ध, ऑप्शन डी लोक प्रशांति के विरुद्ध। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह लोक प्रशांति के विरुद्ध है। और दंगा अभी मैंने आपको बताया था धारा 159 के अंतर्गत दिया गया है, जो चैप्टर 8 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है, तो चैप्टर 8 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सी धारा सामान्य उद्देश्य से संबंधित है? ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 149, ऑप्शन डी 153। तो स्टूडेंट्स देखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन डी देखेंगे, धारा 153, बलवा करने के आशय से स्वैरित से प्रकोप देना, यदि बलवा किए जाए, यदि बलवा ना किया जाए। तो यह धारा 153 में दिया गया है। धारा 149 में दिया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी है। और धारा 36 में अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम। और धारा 34 में सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी 149। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिसिद्ध हो, ऑप्शन सी सिविल कार्रवाई हेतु आधार उत्पन्न करती हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय, कोई बात अपराध नहीं है। ऑप्शन ए तीव्र और अचानक प्रकोप में किया जाए, ऑप्शन बी विधि की भूल से हो जाए, ऑप्शन सी आत्मसंरक्षण में किया जाए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, एज ए सोल्जर फाइट्स ऑन ए मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कंफर्टली विद द commands of the law, A has committed, option A murder, option B culpable homicide not amounting to murder, option D death by negligence, option D no offense। विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है का ने किया है। ऑप्शन ए हत्या, ऑप्शन बी आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है, ऑप्शन सी उपेक्षा द्वारा मृत्यु, ऑप्शन डी
कोई अपराध नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नो ऑफेंस, कोई अपराध नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। द डेथ ऑफ वुमेन इज डॉरी डेथ if it is caused by any one bodily injury, option C, occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage, option D, all the above। किसी स्त्री की मृत्यु दहेज मृत्यु है यदि वह कारित है, ऑप्शन ए किसी दाह, ऑप्शन बी शारीरिक क्षति, ऑप्शन सी उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से, अन्यथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप ना करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह एलएलबी, एनबीए, एलएलबी दोनों और जितने भी एग्ज़ाम में ऑल कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो सभी यहीं से निकलते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएसआई के अंदर जो केस लॉ पूछे जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन केस लॉ के भी यहीं से आते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with। आपराधिक मानव हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, किया गया हो, ऑप्शन ए इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, ऑप्शन बी इंटेंशन ऑफ कॉज सच bodily injury as is like to cause death, option D intention of causing bodily injury sufficient in the ordinary course of nature to cause death, option D none of the above। शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, ऑप्शन बी ऐसे शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, ऑप्शन सी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जो प्रकृति की मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन सी धारा घोर उपपत्ति को परिभाषित करती है? Which of the following section defines grievous hurt? Option A section 319, option B section 325, option C 330, option D none of the above। स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको डिफाइन करता हूँ। धारा 319 के अंतर्गत उपपत्ति दिया गया है और इसमें पूछा गया है घोर उपपत्ति। तो स्टूडेंट जो घोर उपपत्ति दिया गया है धारा 320 के अंदर दिया गया है। और अब हम देखेंगे धारा 325। धारा 325 के अंदर स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करने के लिए पनिशमेंट दिया गया है। और धारा 330 में स्वीकृति उद्यापित करने या विवश करने, संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में, उसका आंसर है धारा 320। धारा 320 के अंतर्गत गौरवप्रति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। डोरी डेथ इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म। ऑप्शन ए 7 ईयर, ऑप्शन बी 10 ईयर, ऑप्शन सी not less than 7 years but which may extended to imprisonment for life. Option D not less than 10 years but which may extend to imprisonment for life. दहेज मृत्यु अवधि के कारावास से दंडित है। ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष से कम नहीं किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। ऑप्शन डी 10 वर्ष से कम नहीं किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी नॉट लेस देन 7 ईयर्स बट विच मे एक्सटेंडेड टू इम्प्रिजमेंट ऑफ और लाइफ। 7 वर्ष से कम नहीं किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। तैयारी दंडनीय है। प्रिपरेशन इज पनिशेबल। ऑप्शन ए सेक्शन 122, ऑप्शन बी सेक्शन 125, ऑप्शन सी सेक्शन 399, ऑप्शन डी ऑल द अबव। देखेंगे धारा 122। धारा 122 में दिया गया है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। धारा 125 में दिया गया है भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। और धारा 399 में दिया गया है डकैती करने के लिए तैयारी करना, जो कि दंडनीय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑल द अबव। स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप ना करें, यह बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी स्टूडेंट्स यूपी पुलिस, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। और अदर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम्स होते हैं, 1 डे एग्ज़ाम और एलएलबी एंड बीएलएलबी का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नोन एज नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। निम्न में से कौन सा मामला नासिक षड्यंत्र के रूप में ज्ञात है। ऑप्शन ए सावरकर का मामला, ऑप्शन बी तिलक का मामला, ऑप्शन सी लिमिया का मामला, ऑप्शन डी भगत सिंह का मामला। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, सावरकर का मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड टू द हिल्किन रूल। ऑप्शन ए सेक्शन 291, ऑप्शन बी सेक्शन 292,
ऑप्शन सी सेक्शन 290, ऑप्शन डी सेक्शन 294। निम्न में से कौन सी धारा हिल्किन नियम से संबंधित है? तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन ए, धारा 291 में दिया गया है न्यूसेंस बंद करने के आदेश के पश्चात उसका चालू रहना। किसी भी चीज़ को मना कर दिया गया है करने के लिए, उसके बाद भी उसको कंटिन्यू रखना। और धारा 292, धारा 292 में अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि करना। सेल एटसेट्रा ऑफ ऑप्शंस बुक्स एटसेट्रा। नेक्स्ट धारा 290, धारा 290 में दिया गया है अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड। पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन केस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। और ऑप्शन डी धारा 294, धारा 294 में ऑप्शंस एक्ट्स एंड सॉन्ग अश्लील कार्य और गाने गाना। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। धारा 292 वो मैंने अभी आपको डिफाइन कर ही दिया था, अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज ए केस ऑन सेक्शन 124A। निम्न में से कौन सा मामला धारा 124A पर एक मामला है? ऑप्शन ए केदारनाथ बनाम राज्य, ऑप्शन बी नीरेंद्र दत्त बनाम एम्परर, ऑप्शन सी क्वीन इम्प्रेस बनाम बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी एम्परर बनाम सदाशिव नारायण। स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन सी क्वीन इम्प्रेस बनाम बाल गंगाधर तिलक, जो कि धारा 124A पर मामला है। धारा 124A में दिया गया है राजद्रोह, राजद्रोह को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सेपरेट रॉबरी फ्रॉम डकैती। निम्न में से कौन सा कारक डकैती से लूट को पृथक करता है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी नंबर संख्या, ऑप्शन सी प्लेस स्थान, ऑप्शन डी प्रॉपर्टी संपत्ति। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर, नंबर संख्या, जो कि डकैती से लूट को पृथक करता है। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।